इडमो वदिहंताडं इडमो सिद्धाडं इडमो वायरियाडं इडमो वज्रायाडं इडमो लोये सौसाहुडं। जय बोलो पंच परमेश्वर भगवान की। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिज्ञासा समाधान चल रहा है, जिसमें पूजा भक्ति आदि क्रियाओं की जिज्ञासा चल रही है। यहाँ आज की जिज्ञासा है, भाव पावड़ गाथा 83 का क्या यह अभिप्राय है कि पूजादि व व्रतादि केवल पुण्यबंध के ही कारण है? समाधान करते हैं। आज से 150 वर्ष पूर्व पंडित जयचंद जी हो गए हैं, जो नए शास्त्र व अनेक अंत के ज्ञाता थे। उन्होंने इस गाथा के भावार्थ में अंत में लिखा है, एक देश मोह व क्षोभ की हानि होए है, ताते सुपरिणाम को भी उपचार करी धर्म कहिए है। इस वाक्य से स्पष्ट है कि पूजादि व व्रत आदि शुभ परिणाम के कारण मोह व क्षोभ की एक देश हानि हुए है। मोह व क्षोभ की हानि धर्म है, अतः पूजादि एक देश धर्म के कारण है। कारण में कार्य का उपचार करके पूजादि को भी धर्म कहा है, क्योंकि कारण का कार्य से अभेद है। ऐसा सठखंडागम ग्रंथ पुस्तक 12 पृष्ठ 280 पर दिया गया है। पूजादि से पुण्यबंध होता है ऐसा एकांत नहीं है, क्योंकि पूजादि से कथनचित मोह मतलब मिथ्यात्व, क्षोभ मतलब राग द्वेष की हानि रूप धर्म भी होता है। एकांत से धर्म या पुण्य मानने वाले लौकिक जन तथा अन्य मती हैं। विशेष के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 9 देखना चाहिए। इसी भाव पावड़ की गाथा नंबर 105 में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने भक्ति का उपदेश दिया है और कहा है, हणीय शक्ति महाजस भक्ति रायण निच कालमी तम गुण जन भक्ति परम विद्यावचंदस वियपम। पंडित जयचंद जी कृत ये गाथा है। यहाँ बताया गया, हे महाशय, हे मुनि, भक्ति का राग करी तिस वैयाव्रत को सदा काल अपनी शक्ति करी तू करी। कैसे जिन भक्ति विषय तत्पर होए तैसे। कैसा है वैयाव्रत? 10 विकल्प है, 10 भेद रूप है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। इसका मतलब है कि भगवान की भक्ति जो करता है वह भक्ति एक न एक दिन मुक्ति का कारण बनती है। एकांतवादी से पुण्य बंध का ही कारण उसको नहीं कहा गया, वह मोह और क्षोभ का समन करने वाली भी होती है। यदि जिन भक्ति केवल बंध का ही कारण होती तो कुंद कुंद आचार्य मुनियों को भक्ति का उपदेश क्यों देते हैं? जब मुनियों के लिए यथाशक्ति भक्ति का उपदेश है तो श्रावकों को तो भक्ति अवश्य करनी चाहिए। यदि जिन भक्ति कथनचित भी धर्म ना होकर अधर्म होता तो कुंद कुंद जैसे महान आचार्य भाव पावड़ ग्रंथ में भक्ति करने का कैसे उपदेश देते? वो तो वीतराग अभिमान से रहित प्राणी मात्र के हितु थे। उन्होंने तो धर्म करने का ही उपदेश दिया है, जिससे जीव मात्र कर्म बंध से छूट अनंत सुख रूप मोक्ष को प्राप्त कर ले। जब मुनिराज जयेंद्र भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं तो श्रावकों को तो जाना ही चाहिए, निश्चित ही जाना चाहिए। अगर श्रावक दर्शन करने नहीं जाता है तो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। श्रावक के लिए
सट कर्तव्य आवश्यक है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कर्तव्य का मतलब होता है जो प्रतिदिन करने योग्य कार्य हो, जो प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य हैं वो कर्तव्य कहलाते हैं। तो श्रावक के लिए देव पूजा करना, गुरु की पूजा करना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम का पालन करना, तप को धारण करना और दान देना, ये श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं जिनका पालन हर श्रावक को करना चाहिए। और यदि 6 कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आचार्य पुण्य स्वामी ने दयान सार ग्रंथ में कहा है कि अगर 6 का पालन नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2 कर्तव्यों का पालन तो कर ही लेना चाहिए। कौन से 2 कर्तव्य? दानम पूजा सावधम में, श्रावक का मुख्य धर्म है दान और पूजा। आप जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और साथ में दान की भावना लेकर कुछ ना कुछ दान भी मंदिर में करते हैं। यथाशक्ति, जितनी शक्ति उतना ही करना चाहिए। कोई 1 रुपए मंदिर की गोलक में डालता है तो कोई 10 डालता है, कोई 100 डालता है तो कोई 1000 डालता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करता है और पूजा भी करता है। इस श्रावक का मुख्य धर्म है, अपने धर्म का पालन हर श्रावक को करना चाहिए। अगली जिज्ञासा है, बताते हैं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु को परम इष्ट क्यों कहा जाता है, जबकि जीव सुखी अथवा दुखी किस कारण से होता है? अपने परिणामों से ही होता है। संसार और मोक्ष जीव के अपने परिणामों से ही होते हैं। भगवान ना संसार देते हैं और ना मोक्ष देते हैं। भगवान ने कोई किताब नहीं खोल रखी बही खाते की जो आपके पुण्य पाप की क्रियाओं को देखे कि आप क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कितने कर्मों का बंधा आपने बांधा, कितने कर्मों को काटा। ऐसा भगवान हिसाब नहीं रखते हैं, ये हमारे पुण्य पाप ही हिसाब रखते हैं। जीव को सुख दुख, संसार और मोक्ष अपने परिणामों से होता है। यहाँ जिज्ञासा की गई कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु को परम इष्ट क्यों कहा जाता है, जबकि जीव सुखी अथवा दुखी अपने परिणामों से ही होता है। संसार और मोक्ष भी जीव के अपने परिणामों से ही होता है। तो फिर परम इष्ट परमेष्ठी को क्यों कहा गया है? तो यहाँ समाधान करते हैं कि जीव को सुख दुख, संसार व मोक्ष अपने परिणामों से होता है। यह बात कथनचित सत्य है, परंतु यह भी विचारणीय है कि जीव के वे परिणाम पर सापेक्ष हैं या पर निरपेक्ष हैं। यदि वे परिणाम पर निरपेक्ष हैं तो वे सदा ही रहने चाहिए। सर्वदोत्पत्ति नपेक्षत्वात्, यदि वे परिणाम पर सापेक्ष हैं तो पर सहकारी आया तब वे परिणाम हुए। जो ऐसा न मानिए तो कार्य होने का अभाव है। परापेक्षणे परिणामित्व मन्यता तद्भावात्, मतलब यह बताया क्योंकि इन परिणामों की सर्वकाल उत्पत्ति नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि ये परिणाम पर सापेक्ष हैं, पर के निमित्त से होने वाले। सुख व मोक्ष रूप परिणाम जीव के प्रयोजनी भूत हैं और ये परिणाम पर सापेक्ष हैं। अतः जिनकी सहकारिता से इन सुख व मोक्ष रूप परिणामों की उत्पत्ति हुई तिनको इष्ट कहते हैं। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी इस प्रकार कहा गया है कि जाकर सुख अपने उपजे बाद दुख विंसे तिस कार्य का नाम प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब जिससे दुख समाप्त हो और सुख उत्पन्न हो। गौरी तिस प्रयोजन की जाकर ही सिद्धि हुए सो ही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसर विषय बीतराग विशेष ज्ञान का होना सो प्रयोजन है। जाते या करी निराकुल साचे सुख की प्राप्ति होए है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश हुए है। बहुरी इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंतादीनी करी हुए है। कैसे सो विचारिये है।
आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तहाँ तीव्र कसाय रूप संक्लेश है, मंद कसाय रूप विशुद्ध है और कसाय रहित शुद्ध है। तहाँ वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातीय कर्म तिनका संक्लेश परिणाम करी तो तीव्र बंध हुए हैं, और विशुद्ध परिणाम करी तो मंद बंध हुए हैं। वह विशुद्ध परिणाम प्रबल हुए तो पूर्व जो तीव्र बंध भया था ताको भी मंद करे है। अरे शुद्ध परिणाम करी बंद ना हुए, केवल तिनकी निर्जरा ही हुए है। मतलब अगर शुद्ध भाव बना लिया आपने तो कर्मों का बंध नहीं हुए, कर्मों की निर्जरा हुए। सो अरहंत आदि विषय स्तवना आदि रूप भाव हुए हैं, भगवान की भक्ति स्तुति करने के परिणाम होने लगते हैं। सो कसायन की मंदता लिए हुए हैं ताते विशुद्ध परिणाम है। बहुरी समस्त कसाय भाव मिटावनी का साधन है ताते शुद्ध परिणाम का कारण है। क्या? भगवान की भक्ति स्तुति स्तवन ये सब शुद्ध परिणाम के कारण है। सो ऐसे परिणाम करी अपना घातक घाती कर्म का हीनपना के होने ते सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट हुए हैं। जितने अनसनी करी वह हीन हुए हैं, तितने अनसनी करी यह प्रकट हुए हैं। ऐसे अरहंत आदि करी अपना प्रयोजन सिद्ध हुए हैं। अथवा अरहंत आदि का आकार अवलोकना का स्वरूप विचार करना व वचन सुनना व निकटवर्ती होना व तिनके अनुसार प्रवर्तना इत्यादि कार्य तत्काल निमित्त हुए रागादि को हीन करे है। जीव अजीवादि का विशेष ज्ञान भेद विज्ञान को उपजावे है ताते ऐसे भी अरहंत आदि करी वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होए है। समझिए तात्पर्य भावार्थ यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करने से तत्काल फल मिलते हैं। राग देश से हम परे होते हैं, अशुभ से बचते हैं, शुभ में लगते हैं, अच्छे परिणाम होते हैं और पुण्य का बंध होता है, पाप क्रियाओं से बचते हैं। जब हम जिन्हें भगवान के दर्शन करते हैं तत्काल फल मिलता है। इतने फल की प्राप्ति आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। ये तो भगवान को दर्शन किए और आपको इसका फल तुरंत मिल गया। जो बाद में पुण्य कर्म आपने बांधा है वो जब उदय में आएगा तो उसका फल भी आपको मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। लेकिन जो तत्काल फल मिला वो तो आपको सामने दिख जाता है कि हाँ भगवान के दर्शन करने से हमें क्या फल की प्राप्ति हुई है। भाव पावर ग्रंथ में कहा गया है, प्रिय शक्ति महाजस भक्ति रायण नित्य कालमनी तम पुण्य जिन भक्ति परम विद्यावचम दर्शन्यपम। या बता हे महायस मुने अपनी शक्ति अनुसार भक्ति और अनुराग से नित्य जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तत्पर 10 प्रकार की वैयावृत्ति को करता है। इस प्रकार अरहंत आदि की भक्ति के द्वारा अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। अथा वे परमेष्टि हैं तो पांचों परमेष्टियों को परम इष्ट कहा जाता है। एक जिज्ञासा और आगे बताते हैं। श्रावक ने जिज्ञासा की कि मुझे शारीरिक व्याधि है, उसका प्रशमन करने हेतु क्या जिन भक्ति सक्षम है? औषधि सेवन तो कर ही रहा हूं, अन्य क्या किया जाए जिससे व्याधि से मुक्ति मिले? समाधान करते हैं, समस्त दुखों के निवारण में जिन भक्ति अति सक्षम है। भक्तांबर स्तुति का 45वां नंबर का काव्य जो बसंत का छंद में लिखा गया है, उद्भूत विसर्जलोदर भार बहुना, तथा उसकी रिद्धि एवं मंत्र का 1.25 लाख जाप करने से लाभ हो सकता है।
जनार्दन क्या बोलता है? हो सकता है। हो जरूरी नहीं है, हो सकता है। हो सकता है, होना ही हो, उसके लिए क्या चाहिए? पुण्य, साता कर्म का उदय। अगर साता का उदय होगा, पुण्य कर्म का उदय होगा, तो आपका रोग शमन हो जाएगा। ये सब अपने पाप कर्म का ही फल है, अन्य किसी का कोई दोष नहीं है। असाता वेदनी कर्म के उदय से पीड़ा उत्पन्न हुई है, और पीड़ा उत्पन्न में जो कराहता है, कहता वो कहते ना वर्णमाला, बचपन में आपने वर्णमाला पढ़ी होगी। वो वर्णमाला पूरी उस समय याद आती है जब वेदना आती है। कैसे आती है? आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंगा आ जाती है ना, पूरी वर्णमाला याद आ जाती है। जब पीड़ा होती है तो पीड़ा में पूरी वर्णमाला, वाली वर्णमाला याद आ जाती है। तो भैया असाता वेदनी का उदय आया, आप करा रहे हैं, लोगों को परेशान हो कर रहे हैं। मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। खुद तो परेशान हो ही, साथ में औरों को परेशान कर रहे हैं, तो औरों के भी परिणाम संकलित कर रहे हैं। किसके निमित्त से हो रहे हैं? आपके निमित्त से हो रहे हैं। कर्मों का बंध किसको होगा? आपको भी होगा। इसलिए जो आपका असाता वेदनी कर्म का उदय आया है, उसको संता भाव से सहन कर लो। चाहे 3 महीने बेड पर पड़े रहो, चाहे पैर टूटे, गिरे कौन थे? खुद गिरे। चोट किसको लगी? खुद को लगी। परेशान दूसरों को कर रहे, प्लास्टर बन गया, बेड पर लेट गए, दुख मना रहे, पीड़ा मना रहे। असाता का उदय आया है, उसको कैसे करो? समता से सहन करो, ठीक है? दूसरों को परेशान मत करो। अगर असाता के उदय में आप कराए हैं तो मालूम क्या कर रहे हैं? आंगी असाता कर्म का बंद कर रहे हैं। पिछला वाला अब उदय में आया, अब भोग रहे हैं, और अब फिर से बांध रहे हैं, तो आगे के लिए तैयारी है, आगे फिर भोगेंगे। ऐसे ही हमारे साथ आज अशुभ हुआ है, अशुभ क्रिया हुई है, किसी ने डांट दिया या किसी ने मार दिया या कुछ भी उपसर्ग हुआ है, तो ये पूर्व कर्म का उदय आया है, जो आज आपको भोगना पड़ रहा है। और आज अगर उसने आपने उसको समता भाव से सहन कर लिया तो वो कट गया, निकल गया। अगर आपने समता से सहन नहीं किया और अपने परिणामों को संकलित कर लिया, क्लेशित कर लिया, तो आपने नवीन कर्मों का आश्रय बंद कर लिया। अब वो फिर भोगोगे। पहला वाला तो अब होगा, अब फिर से बांध लिया तो फिर भोगोगे। इसलिए कर्म का जब उदय आता है तो समता भाव से सहन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारी ही कर्म का उदय है, हम किसी को क्या दोष दें। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। यह सब अपने पाप कर्म का फल है, अन्य किसी का कोई दोष नहीं है। मंत्र आराधना करने से किसका बंध होगा? पुण्य का बंध होगा, और पूर्वकृत पाप का पुण्य रूप संक्रमण भी होगा, संक्रमण हो जाएगा। कर्म बहुत बलवान है। जब आदिनाथ तीर्थंकर, पारसनाथ तीर्थंकर भगवान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, तो हमारी क्या बात, हम कहाँ लगते हैं। इसलिए कर्म किसी को नहीं छोड़ता। एक कर्म ही है जो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। कर्म सबको बिल्कुल बराबर लेता है, कोई पक्षपात नहीं करता। चाहे तुम अमीर हो और चाहे गरीब हो, चाहे तुम तीर्थंकर हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे श्रावक हो, चाहे देव हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। वो सबको बराबर हिस्से में लेता है और सबको उसका फल भी भोगना पड़ता है। कर्म जैसे करोगे फल भी भोगना पड़ेंगे। पुण्य पाप फल माही, हरस बिल को मत भाई। यह पुद्गल पर्याय उपजी बिन से थिर नाई। क्या बात बोली पंडित दौलत राम जी ने।
इसका निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए कि पुण्य पाप फल जो है ये तो पुद्गल की पर्याय है, उपजती है, नाश होती है। एक बात जीवन में याद रखना, आपके जीवन में दुख आया है, दुख आया है, हमेशा नहीं रहेगा, जाएगा, निश्चित जाएगा। दुख आया है तो जाएगा, दुख जाएगा सुख देकर, सुख आया है तो जाएगा, सुख जाएगा दुख देकर। यही जीवन की लीला है, जीवन का काल चक्र यही है जो निरंतर चल रहा है, एक के पीछे एक लगा हुआ है। इसलिए दुख आने पर घबराओ मत, कूलो मत, और सुख आने पर फूलो मत। लोग सुख आने पर फूल जाते हैं और दुख आने पर फूल जाते हैं। ना कूलो ना फूलो, समता भाव से उसको सहन करना चाहिए। ये तो पुण्य पाप हमारे फल हैं जो हमें भोगने पड़ेंगे। अंतिम जिज्ञासा जानते हैं, रतन चंद जी मुख्तार सहारनपुर वाले जिज्ञासा करते हैं, जिसे मोक्ष मार्ग रुचता है उसे जिनेंद्र देव की भक्ति रुचती है या नहीं? उत्तर देते हैं वर्णी जी, मेरा तो विश्वास है कि जिसको मोक्ष मार्ग रुचता है उसको जिनेंद्र देव की भक्ति तो दूर रही, सम्यक दृष्टि की जो बातें हैं वह सब उसको रुचती हैं। जो सम्यक दृष्टि की बातें हैं वो सब उसको रुचती हैं। ज्ञातारं विसत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज मोक्ष मार्ग के निरूपण करता मंगलाचरण क्या करती है? मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मूर्धाम ज्ञातारं विसत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। ज्ञातारं विसत्त्वानां, विश्व तत्व ज्ञातारं अहम वंदे। काहे के लिए वंदे कर रहे हो? तद्गुण लब्धये, तद्गुणों की लब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए। तो उनमें जो भक्ति हुई भगवान की, जो भक्ति हुई, स्तवन हुआ भगवान का, जो स्तवन हुआ तो भक्ति स्तवन वगैरह का वर्णन किया। स्तुति क्या चीज है? गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद्बहुत्कटा स्तुति, वह स्तुति कहलाती है कि थोड़े गुण को उल्लंघन करके उसको बहुत कथा करना, उसका नाम स्तुति है। भगवान के अनंत गुण हैं, वक्तुम असक्तवाद, उनके कथन को करने में असक्त्य है, अनंत गुण है। भक्ति वह कहलाती है कि गुणों में अनुराग हो, उसका नाम भक्ति है, वही तो भक्ति कहलाती है। भगवान के अनंत गुण है, उनको कहने को हम असक्य कह नहीं सकते, तो भी जैसे कोई अमृत का, समुद्र का अंतःस्थल स्पर्श करने में असमर्थ है, अगर उसे ऊपरी स्पर्श भी हो जाए तो शांति का कारण है। तो भगवान के गुणों का वर्णन करना दूर रहा, उनका स्मरण भी हो जाए तो हमको संसार ताप की विच्छित्ति का कारण है। इस वास्ते भगवान का जो स्तवन है वह गुणों में अनुराग है। गुणों में अनुराग कौन सी कसाय का पोषण करने वाला है? जिस समय भगवान की भक्ति करोगे अनंत ज्ञानादि गुणों का स्मरण ही तो होगा, क्योंकि अनंत गुण है। अनंत गुण की स्मरण होगा कि वो अनंत गुणधारी है। गुणों में अनुराग कौन सी कसाय का पोषण करने वाला है? जिस समय भगवान की भक्ति करेंगे तो बताया अनंत ज्ञानादि गुणों का स्मरण तो होगा। अनंत ज्ञानादि गुणों के स्मरण होने से कौन सी कसाय पुष्टि होगी? कौन सी पुष्टि हुई? कोई कसाय पुष्टि नहीं। क्या क्रोध पुष्ट हुआ था, मान पुष्ट हुआ था, माया पुष्ट हुई थी, या लोभ पुष्ट हुआ था? तो मेरा तो यह विश्वास है कि उन गुणों का स्मरण करने से नियम से अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय करके जो जानता है
वो परोक्ष में अरहंत है, वह साक्षात अरहंत है। वह परोक्ष में वही गुण तो स्मरण कर रहा है जो जिन भगवान की प्रतिमा बनाकर आपने मंदिर में विराजमान की है और आप उनके गुणों का स्तवन कर रहे हैं। परोक्ष में वो अनंत भगवान ही है। तो भगवान की भक्ति तो सम्यक ज्ञानी ही कर सकते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकते। परंतु कब तक? तो पंचास्तिकार ने कहा कि भगवान की भक्ति मिथ्या दृष्टि भी करता है और सम्यक दृष्टि भी करता है, परंतु यह जो है ऊपरी तन गुणस्थान चढ़ने को असमर्थ है। इस वास्ते अस्थाने रागादि निषेधार्थ अस्थान जो खुदेवादिक हैं उनमें रागादिक ना जाए, अथवा तीव्र राग ज्वर निषेधार्थ उसको प्रयोजन का कि तीव्र राग ज्वर मेरा चला जाए, वो भगवान की भक्ति करता है। इस वास्ते जो श्रेणी मानते हैं वे उत्तम पुरुष हैं, उनको तो वस्तु विचार रहता है, उनकी तो आत्मा की तरफ दृष्टि है। नहीं जाने घटकी ना पटकी, कोई पदार्थ चिंतन में आ जाए तो वह विष का बीज जो राग द्वेष था वह उनका चला गया। हमारा विष का बीज राग द्वेष बैठा है। इस वास्ते भगवान की भक्ति उनमें उनके गुणों का चिंतन करने से राग द्वेष की निवृत्ति होती है। अतएव सम्यक दृष्टि को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपने विरोधी मानकर जैन धर्मी तो राग द्वेष रहे थे, कोई उनका अंतरंग से विरोधी नहीं है। भैया कोई भी मनुष्य जो है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मत को मतांतर को मानने वाला हो, कांजी स्वामी का विरोधी नहीं है। वह तो ये कह चाहता है कि तुम जो इतनी इतनी भूल पकड़े हो इससे तो तमाम संसार उल्टा डूब जाएगा। वो 2000 के भले की बात कहते हो, वो 2000 के भले की बात कहते हो, वह तो उल्टा डूबने का मार्ग है। मिथ्यात्व का अंश ही बुरा होता है। अरे हमारी बात रह जाए, वह बात काहे की? जब पर्याय ही चली जाए, जिस पर्याय में अहम बुद्धि है, तब बात काहे की? तुम्हारा यह पर्याय संबंधी ज्ञान, यह पर्याय संबंधी चारित्र, यह पर्याय संबंधी सुंदरता और आयु को अंत, अरे सुंदरता तो अब ही चली जाएगी। द्रव्य से विचार करो, वह रख लेवे, अब ये जवान है, रख लेवे कि हम ऐसे ही बने रहे, नहीं रख सकते। अरे तुम जो बोलना चाहो उसको भी नहीं रख सकते। क्यों? वह तो उदय में आया और चला गया। हम तो अभी भी कहते हैं स्थितिकरण की आवश्यकता है। दर्शनाथ चलना द्वारा चलताम धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राग्ञ स्थितिकरण मुच्यते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा है, आप हमको तो शत्रु भाव उनमें रखना भी नहीं चाहिए। हमको तो शत्रु भाव उनमें रखना भी नहीं चाहिए। कसाई के उदय में मनुष्य क्या क्या काम करता है कौन नहीं जानता है। हम तो कहते हैं अब भी समझने की आवश्यकता है कि अब भी उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यवहार करो कि वो समझ जाएगा। बड़े से बड़े आप समझो कि जो ना हरी उसका पेट विदारण कर दिया, अपने बच्चे का सुकौशल मुनि का पेट को फाड़ दिया। अरे भैया वो नाहरी ने जब विदारण कर दिया तब मुनि उनके पिता यशोधर वहां आए। वो देव केवल ज्ञान निर्वाण की पूजा करने वगैरह को उससे कहते हैं कि जिस पुत्र के वियोग से यह दशा भई आज उसी को विदार दिया। तो
उसी समय उसके परिणामों ने पलटा खाया और वह सिर धुनने लगी। अरे सिर धुनने से क्या होता है मुनिराज, अब तो पाप का प्रायश्चित क्या है? इस पाप का प्रायश्चित यही है कि सबका त्याग करो, तब इससे बढ़कर क्या कर सकती थी। और जब नाहरी जैसी सुधर जाती है तो मनुष्य ना सुधर जाए। मगर यह बात हमारे मन में हो, जब तो मन में आए, जब तो ये कल्पना नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे विरोधी हैं। वह कसाई के उदय में बोलता है, बड़े बड़े बोलते हैं, क्या बड़ी बात है। रामचंद्र जी कसाई के उदय में 6 महीने मुर्दा को लिए फिरे। सीता का वियोग हुआ तो मुनि से पूछता है कोई उपाय है, बताओ तो हमारा कल्याण कैसे होगा। कौन पूछ रहा? तद्भव मोक्षगामी, देश भूषण कुलभूषण से सुन चुका और एक स्त्री के वियोग में इतना पागल हो गया। अरे तुम बता दो जरा, कबे हमारो भलो हुई। तो उन्होंने जो उत्तर दिया, जो देना था, सीता के वियोग का उत्तर नहीं दिया। यह उत्तर दिया कि जब तक लक्ष्मण से स्नेह है तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा, और जिस दिन लक्ष्मण से स्नेह छूटा तेरा कल्याण हो गया। देख लो उसी दिन हुआ। मेरी समझ में तो आप लोग विद्वज्जन हैं, ऐसी कोई चिट्ठी लिखो जिससे मिथ्या मान्यता छूट जाए। हम तो यही कहेंगे, अंत तक यही कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? मिथ्यात्व छूट जाए। हमारो मत इन्होंने इनकार कर दिया, जो इनकी इच्छा है उसमें हम क्या कर सकते हैं। उनके पांडाल में नियम से 3 दिन गए, 4 दिन गए, उनको सुना, करा, सब कुछ किया। उन्होंने जो अभिप्राय लगाया हो और आप लोगों ने जो लगाया हो अभिप्राय, मगर हम जो गए, हमारा भीतर का तात्पर्य यही था कि हे भगवान ये मिल जाए। यहाँ तो एक बड़ा भारी उपकार जैन धर्म का होए। अरे शिखर जी से निर्मल क्षेत्र और कौन है कि जहां पर नहीं होने की थी बात, हम क्या करें बताओ। बात ही नहीं होनी थी, हमारे बस की बात तो नहीं थी। अच्छा, और भिड़ाने वाले उनके अंदर ऐसे होते ही हैं, हर कहीं भी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को भिड़ा देते हैं, मन की बात भिड़ा देते हैं, भिड़ा कर लड़ा देते हैं। जैसे मंत्री तो शनि भये और राजा होए बृहस्पति, मंत्री होए शनि और राजा होए बृहस्पति, और मंत्री ही तो शनि बैठे, राजा बृहस्पति होने से क्या तत्व होए। वो तो अच्छी ही कहे, मगर तोड़ने मरोड़ने वाली तो वो बैठी है, बीच में मंत्री बैठा है। सो बताइए कि कैसे बने। जब उदय कसाय हमारी आ रही है तो कैसे बने। हम तो यह कहें कि सम्यक में जो 8 अंग बताए हैं, जिसमें दर्शनाथ चरणाथ द्वापी, दर्शन यानी श्रद्धा से च्युत हो जाए, कदाचित चारित्र से च्युत हो जाए, तो दर्शनाथ चरणाथ द्वापी चलताम धर्म वत्सलय। क्या करना चाहिए? फिर उसी में स्थापित करना, उसी का नाम स्थितिकरण है और वात्सल्य भी है। स्वायत्तान प्रतिशत वासनाता वेकयत्वा प्रतिपत्तिरता योगम वात्सल्यम अभी लप्यते। अपनी ओर से जो कोई भी हो अपने से मिलाओ, तत्व तो यह है भैया। और यदि सम्यक दृष्टि बनी हो तो 8 अंग नहीं पालोगे, 8 अंग तो तुम्हारे पेट में पड़े हैं। क्योंकि वृक्ष चले और शाखा नहीं चले, सो बात नहीं हो सकती। अगर सम्यक दृष्टि बने हो तो 8 अंग होना चाहिए। अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, मन गदगदित होना चाहिए। हमारा साधर्मी है, उसको देखकर मन प्रफुल्लित होना चाहिए। यहाँ जोड़ दिया है समन्वय स्वामी ने, नागहीन मलम चित्तम दर्शनम जन संति नहीं मंत्रोच्चनियो नियंति विश्वेक जनाब। अगर एक मंत्र में से
विश्व उतारने वाले मंत्र में से एक अक्षर भी कम है तो विश्व उतारने वाला नहीं है, तो 8 अंगों में से एक अंग भी अगर कम है तो सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी नहीं हो। जन्म संतति को अंगहीन सम्यक दर्शन छेदन नहीं कर सकता। यह सांगोपांग होना चाहिए। कोई यूं ही में टल जाए तो नीचे लिख दिया है कि एक एक अंग के जो उदाहरण दिए वो तो हम लोगों को लिख दिए, और जो पक्के ज्ञानी हैं उनके तो 8 ही अंग होना चाहिए। इस वास्ते हम तो कहते हैं कि स्थितिकरण सबसे बढ़िया है, और आप लोग सब जानते हैं। हम क्या कहें, एक बात हो जाती तो सब हो जाता। निमित्त कारण को निमित्त मान लेते तो सब शांति हो जाए। अपने मन के परिणामों को, अपने भावों को सुधारिएगा। अपने मन के परिणाम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाता है। इस भावना के साथ से बोलो पार्श्वनाथ भगवान की